नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज जो हमारे पास कहानी है वो उसका शीर्षक है बंगला नंबर 13। जैसा कि आप जानते हैं 13 को अनलकी नंबर माना जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये एक कहानी है, ये एक हॉरर स्टोरी है। इस हॉरर स्टोरी में 2 दोस्त होते हैं। वो एक गाँव से रिलेट करते हैं, दोनों ने एमए करा होता है अपने गाँव के कॉलेज से और उनकी आँखों में बहुत सपने होते हैं। वो सोचते हैं कि हम दोनों मुंबई जाके जॉब करेंगे और वहाँ अच्छा पैसा कमाएँगे और खूब अपने माँ-बापों को ऐशो-आराम देंगे। तो वो यही सोचकर दोनों दोस्त रवि और राजीव मुंबई के लिए रवाना होते हैं और वहाँ वो अपने साथ थोड़े ही पैसे लेके चलते हैं क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास थे। तो मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करने के लिए वो बहुत थोड़े पैसे लेके जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की गगनचुंबी इमारतें देखकर रवि बोलता है, "यार, ये तो इतनी बड़ी है कि सीधा आसमान को छू रही है।" राजीव कहता है, "भाई यहाँ एक नहीं ऐसी हज़ारों इमारतें हैं। हम भी इन्हीं इमारतों में रहेंगे एक दिन, देखियो तू।" तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो दोनों तैयार होकर जॉब ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत इधर-उधर धक्के खाते हैं, लेकिन शाम हो जाती है और उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। वही थक-हार कर वो एक बिल्डिंग के पास नीचे बैठ जाते हैं और यही सोच रहे होते हैं, यार हमने तो सोचा था कि हमें जॉब मिल जाएगी और हमारे पास तो अब थोड़े से ही पैसे बचे हैं। अब इस पैसे का खाना खाएँ, क्या करें या घर जाएँ? क्योंकि यहाँ तो जॉब देने से हर कोई मना कर दे रहा है। कैसे होगा? कल के लिए भी अगर हम जॉब के लिए निकलेंगे तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तो क्या करना चाहिए? वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो जिस बिल्डिंग के नीचे वो बैठे होते हैं, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बड़े अजीब से लहजे में उनसे बोलता है, "क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चोर तो नहीं हो तुम?" वो कहते हैं, "नहीं, नहीं गार्ड जी, हमें ऐसा मत समझो, हम तो गाँव से आए थे।" वो अपनी सारी व्यथा उन्हें बता देता है गार्ड को कि हम गाँव से आए थे यहाँ नौकरी के लिए और पूरे दिन भटके। अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएँ, रहें कैसे? रात भी होने वाली है। तो गार्ड को ना उनकी बातों पर तरस आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी एक बहुत साल पहले यहाँ मुंबई आया था सपने लेकर और मेरी भी एक सज्जन आदमी ने मदद करी थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पर जॉब कर पाया हूँ और अपने लिए एक छोटा-सा रहने का भी ठिकाना मैंने बनाया है। तो तुम्हारे लिए मैं चलो कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। जो वो गार्ड होता है, वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त किसी और बिल्डिंग में जॉब करता था। उसको बोलता है, "यार 2 गाँव से बच्चे आए हुए हैं, तो उनके रहने का कोई जुगाड़ हो सकता है क्या?" तो उसका जो दोस्त होता है गार्ड का, वो किसी एक बिल्डिंग में काम करता था। वो भी वहाँ गार्ड का काम करता था। वो बताता है कि मेरे मालिक तो बाहर गए हुए हैं देश से, वो कम से कम 2 महीने बाद आएँगे। तो 2 महीने तक तो मैं इनका जुगाड़ कर सकता हूँ अपने यहाँ। तो वो बता उस गार्ड की ये बात सुनकर वो दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। यार, हमारे रहने का तो जुगाड़ हो गया है। वो कहते हैं, "चलें फिर हम वहाँ पे, आप हमें छोड़ देंगे?" तो गार्ड कहता है, "जहाँ वो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर आने-जाने का इस टाइम पे कोई साधन नहीं मिलेगा। तो आज तुम मेरे साथ रुक जाओ, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा सुबह।" तो वो ये सोच के भी खुश हो जाते हैं और उसी गार्ड के यहाँ वो खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं, तो वो गार्ड उनको उस बिल्डिंग पे ले जाता है। वो बंगला नंबर 13 होता है और वहाँ जाकर वो उस गार्ड से मिलते हैं। उस गार्ड ने उनके लिए नाश्ता बनाया होता है और उनको वो एक गेस्ट रूम में ठहरा देता है। और वो वहाँ बैठकर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, "यार इतना अच्छा बंगले में हम रह रहे हैं, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। कैसे हमें मिल गया? इन गार्ड का तो बहुत-बहुत धन्यवाद।" तो वो खुश हो जाते हैं और नाश्ता-वाश्ता करके वो अपनी जॉब के लिए बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं, "यार आज कैसे होगा?" तो वो जाते हैं और फिर पूरे दिन भर घूमते हैं। उस दिन भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती। फिर वो रात को आते हैं, तो वो गार्ड ने उनके लिए डिनर बनाया होता है। तो वो कहते हैं, "यार चलो पैसे भी नहीं थे, अच्छा हुआ इन गार्ड ने हमारे खाने का इंतज़ाम कर दिया।" वो खा पी के थक चुके होते हैं, तो सो जाते हैं। उसमें से उस दिन क्या होता है, रवि को ना एक सपना आता है। वो देखता है, सपना नहीं, रवि जब सो रहा होता है ना, तो थोड़ी देर बाद उसकी आँखें खुलती हैं। तो वो देखता है, वो उस बिल्डिंग के तहखाने में अपने आप को पाता है। वो कहता है, "यार मैं यहाँ कैसे आ गया?" और वहाँ पे उसके कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद ना उसको एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। वो कहता है, "यार कौन है यहाँ पे? क्यों रो रहा है?" तो वो थोड़ी देर बाद कहता है,
उसको वो रोई जाती है, रोई जाती है। कहता है, कौन है यहाँ पे, क्यों रो रहा है? तो वो थोड़ी देर बाद ना उसके सामने आने ऐसा लगता है कि उसके पास ही आ रही है वो आवाज़, और तभी उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बेड पे ही होता है। तो अपने दोस्त से कहता है, यार यहाँ पे तो कोई लड़की थी। वो कहता है, अबे राजीव कहता है, अबे तू पागल है, तू तो सो रहा था, तूने सपना देखा होगा, चल सो जा। तो वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो जब वो उठता है, दोनों उठते हैं और नहाते धोते हैं और फिर नाश्ता करके जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे तो सामने से एक लड़की आती है, उनके हाथ में ना एक पर्ची दे जाती है और वो भागती है। तो उसके पीछे क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ना वो ओझल हो जाती है उनकी आंखों से। तो वो कहते हैं, यार क्या है ये पर्ची में? वो देखते हैं, उसमें ना उसमें एक साइन होते हैं और उसमें लिखा है कि तुम्हें यहाँ जाके जॉब मिल जाएगी। वो एक एड्रेस भी देती है उस पर्ची में। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं, कहते हैं लगता है कोई भगवान हमारी मदद कर रहा है शायद, चलो देखते हैं क्या है ये एड्रेस। तो वहाँ जाते हैं, उस एड्रेस पे देखते हैं वहाँ बहुत बड़ी एक कंपनी होती है। उस कंपनी के अंदर वो सीधा जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं, वहाँ का मैनेजर उनसे पूछता है, हाँ भाई कहाँ अंदर घुसे आ रहे हो? वो कहता है कि हमें ना आपके ये किसी ने हमें मालिक ने दिया है आपके। तो उस कंपनी का जो मैनेजर होता है ना, कंपनी का मालिक, वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया होता है। तो उस पर्ची में उस कंपनी के मालिक के सिग्नेचर होते हैं। तो उसका मैनेजर सोचता है, यार ये इनके पास इसके सिग्नेचर हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ है लगता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, रवि को ना पता नहीं क्या होता है, वो जाके जो बॉस का रूम होता है वहाँ पे एक पासकोड डालता है, तो वो रूम खुल जाता है। ये देखकर मैनेजर कहता है, ये पासकोड तो यहाँ के सीईओ को पता है, ये कैसे इसने खोल दिया? लगता है ये बॉस का कोई भेजा हुआ बंदा है। तो वो अंदर चला जाता है बॉस के रूम में, और वहाँ जाके जो अंदर होता है उसको कहता है कि तुम बाहर जाओ, सबको निकाल देता है, खुद अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है वहाँ से ना बॉस का फ़ोन आता है मैनेजर को। मैनेजर से कहता है बॉस कि मेरे मेरे रूम में कौन है और मेरे कंप्यूटर का कौन यूज़ कर रहा है? वो कहता है कि सर आपने किसी को भेजा था। वो कह रहा है, जल्दी उसको बाहर निकालो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। वो जाता है, वो देखता है तो रवि अंदर बेहोश पड़ा होता है। वो फटाफट से उसको पानी से उठाते हैं, पानी डाल के उसको उठाते हैं और बाहर करते हैं। बाद में पता लगता है कि वो बॉस के ना सारे वीडियोज़ वो वहाँ पे अपलोड कर देता है, जिससे वो बाहर ही उसको गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस। और ये पता लगता है कि ना जो वो लड़की थी, वो पहले बॉस के साथ रहती थी, बॉस के यहाँ काम करती थी, और उसको बॉस ने ही वो जो बंगला नंबर 13 था रहने के लिए दिया था। तो एक बार क्या होता है, वो बॉस ना उसके कुछ गलत वीडियोज़ बना लेता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है। तो एक बार वो उससे गिड़गिड़ाती है कि आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे मत करो, नहीं तो मैं सबको बता दूँगी। तो बॉस को गुस्सा आता है, वो उसको धक्का दे देता है, और जैसे ही धक्का देता है तो उसका सर एक दीवार पे जाके लगता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश होके पूरी हो जाती है। तो उसके बाद उसकी वो जो आत्मा होती है ना, वो वहीं पे उसको दफ़ना देता है बंगला नंबर 13 में। और जहाँ पे वो दफ़नाता है, वहीं पे ही उस रवि का जो लड़का आया था, उसका पैर लगा था, जिससे वो उसी के अंदर आ जाती है। इसीलिए उसको वो पासकोड पता होता है बॉस के रूम का। और अब वो क्या करती है, उसके रूम में जाके उसके सारी वीडियोज़ को वायरल कर देती है, उसके अकाउंट को खाली कर देती है, और उसके जितने भी काले चिट्ठे होते हैं, सबको अपलोड कर देती है, जिससे बाहर विदेश में ही उसके बॉस को पकड़ लिया जाता है। अब वो लड़की उसके शरीर से निकल जाती है और उसका धन्यवाद करती है, और रवि और वो दोनों अपने घर को आ जाते हैं। यहीं पे कहानी का समाप्त होती है। धन्यवाद।